हरियाणा में रोहतक जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर रोहतक ब्लॉक में ही एक गांव बसा है रिटौली। बात आज से करीब 4 साल पहले 2020 की है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गांवों में शामिल इसी रिटौली में महज 17 साल के एक लड़के का झगड़ा गांव के ही एक आदमी से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि स्कूल में पढ़ने वाला यही लड़का कहीं से तमंचा लेकर आता है और उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की खबर सुनकर पुलिस की गाड़ियां भी गांव में पहुंचती हैं और इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती हैं। लड़का चूंकि नाबालिग था, इसलिए कोर्ट उसे किशोर सुधार गृह भेज देता है। इस वारदात को कुछ ही हफ्ते बीते होंगे और खबर आती है कि रोहतक के किशोर सुधार गृह से 17 साल का एक लड़का फरार हो गया है। तफ्तीश होती है तो ये वही लड़का निकलता है जिसे कुछ महीने पहले गोली चलाने के आरोप में किशोर सुधार गृह भेजा गया था। धीरे धीरे वक्त बीता और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिलों में इस लड़के के नाम के आगे संगीन धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस लड़के का नाम था हिमांशु, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में भाऊ के नाम से कुख्यात हुआ। राहुल बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाले हिमांशु भाऊ की उम्र महज 21 साल है और देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियों उसकी तलाश में है। हिमांशु कितना खतरनाक गैंगस्टर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका है। महज 4 साल के भीतर उसने दिल्ली सहित एनसीआर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए हैं। हिमांशु के बारे में कहा जाता है कि जब किसी शहर के अंदर फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस का शक उसी के गैंग पर जाता है। खासकर अगर चलाई गई गोलियों की संख्या 12 से ज़्यादा है तो माना जाता है कि ये पक्का हिमांशु भाऊ का काम है। अंडरवर्ल्ड की राह पर बहुत तेज़ी से भाग रहे हिमांशु भाऊ ने साल 2022 में सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। 3, 7 और 28 मार्च महज 24 दिनों के भीतर उसने अलग अलग जगहों पर हत्या के 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने खिलाफ पुलिस की गहमागहमी बढ़ती देख हिमांशु ने फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल किया और 2022 के आखिर में देश छोड़कर पहले दुबई और वहां से पुर्तगाल भाग गया। साल 2023 में सीबीआई की मदद से हरियाणा पुलिस उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी कराने में सफल हुई। हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसके ठिकानों पर फिर से छापेमारी हुई। इस पूरे ऑपरेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तकरीबन 500 से ज़्यादा अधिकारी शामिल थे। रोहतक से लेकर दिल्ली तक फैले उसके लगभग 50 ठिकाने खंगाले गए। छापेमारी के दौरान 79 मोबाइल फ़ोन, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बड़ी संख्या में बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हिमांशु भाऊ को पकड़वाने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसमें से 1.5 लाख रुपए हरियाणा पुलिस और 1 लाख रुपए का ऐलान दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। दिल्ली एनसीआर में हिमांशु भाऊ गैंग की गहरी पकड़ का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके गुर्गों ने राजधानी के द्वारका इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर 40 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई। जबरन वसूली के मामले में ये वारदात 2023 की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल थी। फायरिंग की इस घटना को महज 3 महीने ही बीते थे कि हिमांशु के गुर्गों ने इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली और सोनीपत के बीच बने गुलशन ढाबे पर शराब कारोबारी सुंदर मलिक के ऊपर 35 से 40 राउंड फायर कर दिए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। हिमांशु को बम्बिहा गैंग और कुछ खालिस्तानी समर्थक गुटों का सपोर्ट हासिल है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉर्ड बिश्नोई से उसकी दुश्मनी है। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु अपने 2 करीबी साथियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और माना जाता है कि ये विदेश में कहीं छिपे हैं। इनमें योगेश कादियान मॉडर्न हथियार को चलाने में माहिर है और अमेरिका में बम्बिहा गैंग से कनेक्ट है। योगेश के बारे में बताया जाता है कि वो महज 17 साल की उम्र में देश छोड़कर अमेरिका भाग गया था। वहीं साहिल का काम हिमांशु भाऊ के जबरन वसूली के धंधे को संभालना है। हिमांशु भाऊ का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर्स में शामिल है। उसके काले कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। मंगलवार को जब दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट के भीतर दिन दहाड़े फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ही ली। हिमांशु ने सोशल मीडिया पर लिखा अपनी पोस्ट में कहा कि आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन वाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ और उसी का बदला आज पूरा हुआ है। जो भी इसमें बाकी हैं सबका नंबर आने वाला है। 14 के बदले 40 घाल दी हैं, गिनती कर लियो। नीरज बवाना गैंग, काला खरमपुर गैंग, नीरज फरीदपुर गैंग और भाऊ गैंग।